हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों ने पिछला क्लास में पढ़े थे भारतीय संविधान का विकास। भारतीय संविधान का विकास किस तरीके से हुआ था जिसके बारे में आप लोगों को बताए थे। और उसमें बताया गया था कि भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में हुआ था। भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में हुआ था, जिसे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। जिसे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे और 3 न्यायाधीश हुआ करते थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। क्लास नंबर 2 है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कौन सा भाग में क्या है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अनुच्छेद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा भाग है, 2 नंबर में अनुच्छेद है। तो भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में है नागरिकता, 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद। उसके बाद मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। और उसके बाद है नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में 36 से 51 तक। मूल कर्तव्य 4 के क में है, जिसे 51 के क में रखा गया है। उसके बाद संघ है, भाग 5 में संघ है, जिसे 52 से 151 तक है। उसके बाद है राज्य, 152 से 237 तक। 7 नंबर में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 238 निश्चित। उसके बाद है भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, 239 से 242 तक। उसके बाद है पंचायत, 9 के क में है पंचायत, 243 से 243 के क से न तक। उसके बाद है भाग 9 के ख सहकारी समितियां, जिसमें 243 के त से 243 के छ तक। भाग 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, 244 से 244 के क तक। 11 नंबर में है, भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच संबंध, 245 से 263 तक, 245 से 263 तक। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद, 264 से 300 तक। सारा अनुच्छेद पढ़ाया जाएगा, सारा अनुच्छेद पढ़ाया जाएगा। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, जिसमें क्या 301 से 307 तक है। भाग 14 में क्या है, संघ राज्य राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से 323 तक, 308 से 323 तक। 14 के क्या में है अधिकरण, 323 से 323 के ख तक। निर्वाचन कितना में है, तो हम लोग देखेंगे भाग 15 में निर्वाचन 324 से 329 तक है। भाग 15 के बाद 16 में है क्या है, देखेंगे हम लोग संक्षिप्त विवरण है, संक्षिप्त देखेंगे इसका क्या है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 330 से 342 तक। राजभाषा 343 से 351 तक, राजभाषा 343 से 351 तक है। आपात उपबंध 352 से 360 तक। अपरकीर्ण 361 से 367 तक है। हम लोग देखेंगे भाग 20 में है संविधान संशोधन 368। 21 में देखेंगे क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392, 369 से 392 है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरस्त, 393 से 395, 395 टोटल अनुच्छेद है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, 22 भाग। जैसा कि आप लोग देखें 22 भाग 395 अनुच्छेद।
अब हम लोग देखेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का संक्षिप्त विवरण है, जिसमें देखेंगे 51 में क्या है, समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। 14 से 18 तक क्या है, समता या समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, देखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। अनुच्छेद 23 से 24 तक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। 5 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। 6 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, जिसमें 5 रीट है। 5 रीट है अनुच्छेद 32 में, जिसे संविधान का आत्मा कहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहे थे, संविधान का आत्मा कहे थे अनुच्छेद 32 को। अब हम लोग जानेंगे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। संविधान का डिफिनीशन है, सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद है। 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। एकदम जीरो लेवल से हम लोग चल रहे हैं, जीरो लेवल से। उसके बाद हम लोग चलेंगे भाग 1 में देखे थे, जैसा कि आप लोगों ने शुरू में देखे थे। भाग 1 में था संघ और राज्य क्षेत्र 1 से 4। तो अनुच्छेद हम लोग 1 स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या कह रहा है, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। बढ़िया से समझिए, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। भारत का राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि यूनियन है, संघ है। नोट में है दिया हुआ, जो देश फेडरेशन होते हैं उसके राज्य टूट सकते हैं। जो राज्य फेडरेशन होते हैं उसके राज्य टूट सकते हैं, जैसे कि सोवियत संघ और यूएसए। सोवियत संघ और यूएसए के राज्य टूट सकते हैं, क्योंकि यह फेडरेशन है। हम लोग का इंडिया है, भारत है, जो कि यूनियन है। भारत राज्यों के संघ है, यूनियन है, वो कभी भी नहीं टूट सकता है, कभी नहीं टूट सकता है। और सोवियत संघ यूएसए एग्जाम्पल में है, जो फेडरेशन है वो टूट सकता है, फेडरेशन वाला टूट सकता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 2 में, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। अनुच्छेद 2 समझिएगा, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। जैसे में एग्जाम्पल में 16 मई 1975 के सिक्किम का भारत में विलय। 16 मई 1975 को सिक्किम का भारत में विलय हुआ था 16 मई 1975 को। अनुच्छेद 3 में है, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा को बदल सकता है। जैसे में देखेंगे हम लोग बिहार से झारखंड, बिहार और झारखंड का सीमा में परिवर्तन हो गया, बिहार से टूटकर झारखंड बन गया। मतलब राष्ट्र संसद है जो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य का नाम तथा सीमा बदल सकता है। जिसमें आप लोग देखें बिहार और झारखंड, और उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। मतलब कि नाम में भी परिवर्तन कर सकता है और सीमा में भी परिवर्तन कर सकता है, जैसे में बिहार और झारखंड। उसके बाद हम लोग चलेंगे अनुच्छेद 4 में, जिसमें कह रहा है, ये भाग 1 का लास्ट अनुच्छेद है, भाग 1 का लास्ट अनुच्छेद है, जो भाग 1 में 1 से 4 तक है। तो 4 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन 368 के बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं,
अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। अब भाग 1 खत्म हो गया। अब भारत राज्यों का इतिहास। भारतीय राज्यों का इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है भारतीय राज्यों का इतिहास। के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें पढ़ेंगे हम लोग भारतीय राज्यों का इतिहास। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।